खुदा कितना Recording in progress. है कि नहीं। खुदा इतना सख्त है कि खुदा ने आरोन ऐसे प्रीस्ट को चुना था मूसा के ज़रिए। और हम देखते कि हर एक उपदेश, हर एक बातों को जो मूसा कहता था आरोन को करना पड़ता था, हर एक को करना पड़ता था। पर हम देखते कि आरोन और उसके बेटे लोग खुदा की खिदमत करते थे। उसके बावजूद उसके बेटों ने गलती किया, आरोन के बेटों ने, और वो वहीं पर हलाक हो गए। सबको पता है इस स्टोरी। तो हम देखते हैं कि जब हम खुदा को उस नज़र से देखते हैं तो हम देखते हैं कि वो कितना खतरनाक खुदा है कि नहीं। खतरनाक मतलब जब खुदा ने मूसा को बताया था, थोड़ा इंस्ट्रक्शन दिया था, उसमें एक चूक भी नहीं होनी चाहिए थी। अगर एक भी गलती हो जाता था वो इंसान बच नहीं सकता था। और हम देखते कि खुदा के लोग, इजरायली लोग जब परमेश्वर के पास आते थे तो बलिदान के ऊपर बलिदान चढ़ाना पड़ता था ताकि उनके गुनाह माफ़ हो जाए। अगर आप उसको देखोगे, उस जगह पर अगर आप रहेंगे तो क्या आप उधर खड़े रह सकते हो? अगर पुराने नियम में हम खड़े रहेंगे तो क्या हम जिंदा रह सकेंगे? नहीं, कोई नहीं रह पाएगा, क्योंकि पुराने नियम के अनुसार हम चलेंगे तो पुराना नियम के अनुसार हम हलाक भी हो जाएंगे, क्योंकि उसका एक वचन यहाँ से वहाँ नहीं कर सकते हैं। मूसा को बांधने का, इवन टेंट बांधने का जो इंस्ट्रक्शन दिया था इतना क्लियर कट था, वैसे ही करना था, उससे भी कोई चूक नहीं हो सकती थी। तो हम देखते हैं उस खुदा के पास जब हम आए हैं तो हमने कितने खुशी के साथ आते हैं। उस समय पे जब लोग आते थे तो खुदावंद उनके 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 जो गुनाह को नज़रअंदाज कर देता था, क्योंकि वहाँ किसी ने लहू चढ़ाया है। किसके? भेड़ बकरियों के लहू की वजह से उनके क्या होता था, उनको खुदा उनको नज़रअंदाज कर देता, तो उनको माफ़ कर देता था। किसी ने तो लहू बहाया है। आज हम उस नए करार में हैं, फजल के ऊपर फजल पाया है। आमेन। और आज यीशु मसीह का लहू हमारे लिए अच्छी बातें बोलता है। आमेन। उस लहू के द्वारा हम साफ हो गए हैं। हम दिन में कितनी गलतियां आज भी करते हैं, बहुत कुछ जान के अनजान के भी हम बहुत सारे गलती करते हैं, पर आज वो यीशु मसीह का लहू हमें बचाता है। आमेन। वो यीशु मसीह का लहू बोलता है इसको सज़ा, गुनाह क्या बोलता है, इसको सज़ा देनी चाहिए। हर एक जो गुनाह करता है उसको क्या है? सज़ा है। हम अपने बच्चों को भी देखते हैं, गुनाह करते तो हम क्या करते हैं? सज़ा देते हैं। अगर कुछ ज़्यादा है तो हम रहम नहीं करते, मारते ताकि वो सही रास्ते पे चले। तो हमारा खुदा है, इसके बावजूद वो क्या करता है? हम पे रहम करता है। तो हमने उस बात के लिए, जब हम खुदा की हुजूरी में आते हैं तो हमने उस लहू को याद करना है। उस लहू के ज़रिए मैं अति पवित्र स्थान में आ सकता हूँ। आज खुदा हमारे बीच में चल फिर सकता है, क्योंकि उस लहू के द्वारा हमारे गुनाह मिटा दिए गए हैं। खुदा बोलता है कि मैं तुझे याद भी नहीं करता हूँ। जैसे ईस्ट और वेस्ट इतना दूर है, उतने दूरों को मैंने तेरे गुनाहों को निकाल दिया है। तो वो हम ग्रेटफुल होना चाहिए। वो हमारे अंदर एक रेवरेंस होना चाहिए खुदा के लिए, एक ऑनर होना चाहिए कि खुदा के घर में मैं जब आ रहा हूँ, अगर मैं यही जो आज मैं नए करार में हूँ, अगर मैं पुराने करार में होता था तो आज मैं ज़िंदा भी नहीं बचता, पर आज उस लहू के वजह से आज मैं ज़िंदा हूँ। तो हमारे अंदर उसके लिए बहुत बड़ा रेवरेंस आना है, बहुत बड़ा ऑनर, एक रिस्पेक्ट खुदा को हमने देना चाहिए कि उसने ऐसे किसी का लहू नहीं बहाया, अपने बेटे का लहू बहाया है। आमेन। वो बेटा, और उस बेटे का चेहरा देखता है और वो आपको माफ़ कर देता है। जब वो आपको देखता है कि मेरे बेटे ने इसके लिए लहू बहाया है। तो हमने खुदा के लिए इसलिए वो रेवरेंस होना चाहिए कि हम तो इस लायक थे भी नहीं, पर खुदा ने हमें चुना और खुदा ने हमसे प्यार किया। आमीन। खुदा ने हमसे प्यार किया है, तो बदले में आज मेरा टॉपिक है कि किस तरह से हम खुदा को इज्जत देते हैं। क्या सचमुच में हम खुदा को ऑनर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं? जो उसका जगह है क्या उसको हम देते हैं? इसके बावजूद कि वो हमारे सारे गुनाह को मिटा के हमें निर्दोष ठहराया है, पवित्र ठहराया है, उसके बाद भी क्या हम परमेश्वर को वो इज्जत देते जो उसके लायक है? तो आज हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि मलाकी किताब में एकदम हम देखें कि मलाकी की किताब में 1 में 6 और 7 क्या लिखता है? पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूँ
तो मेरा आदर कहाँ है? और यदि मैं स्वामी हूँ तो मेरा भय मानना कहाँ? सेनाओं का यहोवा, तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो यही बात पूछता हूँ, परंतु तुम पूछते हो हमने किस बात में तेरे नाम का अपमान किया है? ये किसको कह रहा है? प्रीस्ट को कह रहा है, इजराइलियों को कह रहा है। पर हम नए करार में हम कौन हैं? हम भी प्रीस्ट है। खुदा ने जब हमने चुना है तो हमने खाली इजराइल, जैसे इजरायली लोग थे वो खाली एक भीड़ थी खुदा के नज़र में, बहुत लोग थे, एक एक को वो उसने उसको बुलाहट नहीं दी थी, मतलब बुलाया था कि सबको सब आए उसके साथ। पर आज नए करार में उस कीमती लहू की वजह से आप भी उतने ही कीमती हो गए हो। आमीन। वो छाप आपके ऊपर लगी है कि खुदा आपको इस्तेमाल करना चाहता है। खुदा आपके ऊपर जब नज़र करता है तो वो एक बड़ी मतलब उस लहू के वजह से, हम में कोई खूबी नहीं है, उस लहू की वजह से वो हमें भी क्या कहलाता है? श्रेष्ठ करता है कि मेरा लहू की वजह से आज मैं इसको इस्तेमाल करना चाहता हूँ। और उसने, हम देखते हैं कि इस लायक नहीं थे, फिर भी खुदा ने हमें अपना राजा और अपना याजक बनाया है। हम उसको अगर पढ़ेंगे 1 पतरस 2:9 में उसको अच्छी तरह से लिखा हुआ है कि तुम एक चुना हुआ वंश हो। हाँ, 1 पीटर 2:9, पर तुम एक चुना हुआ वंश हो। बोलो, मैं चुना हुआ वंश हूँ और राज पधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की नीच प्रजा हूँ। ये हमेशा हमारी कन्फेशन होनी चाहिए। परमेश्वर ने हमें किसी स्टैंडर्ड से कम नहीं रखा है। जब अपना लहू दिया है तो हमारा स्टैंडर्ड को भी उसने बढ़ा दिया है। आमीन। खुदा, हम देखते हैं कि क्यों प्रीस्ट बनाया है। प्रीस्ट का काम क्या होता था? वो हमेशा खुदा की हुजूरी में ही रहता था, अति पवित्र स्थान में, खुदा के कामों में ही मशरूफ होना, है कि नहीं? और खुदा भी कितना पसंद करता है कि कोई उसके साथ है, क्योंकि हम जानते हैं खुदा ने जब मनुष्य को बनाया था एक मकसद से बनाया था। किस मकसद के साथ? उसके साथ संगति करने के लिए। और हम देखते हैं उस समय पे संगति करने के लिए खाली अभी कौन बचा है? प्रीस्ट बचा है। वो भी बार बार लहू दे रहा है अपने गुनाहों के लिए, दूसरे गुनाहों के लिए, और वो जगह पर फिर भी वो उस रिलेशनशिप में नहीं है। पर आज हमने खुदा ने एक जगह दी है। क्या बोलता है कि तुम एक चुना हुआ वंश हो, यू आर अ चोजन जनरेशन। अपने आप को मत सोचो कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, मेरे ज़िंदगी में इतने सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, मैं इस सबके जैसे ही मेरी ज़िंदगी है। नहीं, परमेश्वर आपको एक बुलावट दे रहा है। वो मनुष्य का बुलावट नहीं है। किसका बुलावट है? परमेश्वर का बुलावट है। आमीन। किसकी बुलावट है आपकी ज़िंदगी के ऊपर? अगर यहाँ कोई कॉयर गा रहा है या कोई काम कर रहा है, खुदा ने उनको बुलावट दी है। आमीन। आप जब खुदा के लिए करोगे तो आप सिद्ध करोगे और उसको इज्जत देते हुए करोगे। जब आप इंसान के लिए करोगे तो क्या होगा? उसका खाली फेवर पाने के लिए करोगे। पर आप जब जो भी चीज़ आपकी ज़िंदगी में आप जब करोगे तो आपने सोच के क्या करना है? खुदा का चुना हुआ मैं वंश हूँ। आप शायद काम के जगह पे भी हो सकते हैं, पर आपने किस हिसाब से काम करना चाहिए कि परमेश्वर का चुना हुआ जन हूँ मैं। परमेश्वर ने मुझे यहाँ पर एक अपना रिप्रेजेंटेटिव रखा हुआ है। आपके काम की जगह पर जहाँ पर भी आप हैं, आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। आप कंपनी में सेम यूनिफॉर्म पहन सकते होगे, पर आपके ऊपर कोई एक छाप लगी हुई है। उस खून की छाप आपके ऊपर है। आमीन। उस खून के जरिए आप सब लोगों से क्या हो गए? अलग हो गए हैं। तो ये हमेशा हमारे अंदर ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और इसकी वजह से हमने खुदा को वो इज्जत देनी चाहिए कि हम, परमेश्वर ने हमें वो जगह को दे दिया है वो परमेश्वर के लिए। और फिर हम देखते हैं कि पहली बात है, क्यों ये सब उसने किया हमारे लिए? क्यों परमेश्वर ने ये जगह हमें दी है या ये बातों से हमें ब्लेस किया है कि तुम एक चुना हुआ वंश हो? क्यों? क्योंकि परमेश्वर मनुष्य से प्रेम करता था। परमेश्वर नहीं चाहता था कि कोई भी हलाक हो। जब हम देखते हैं कि जब गुनाह करते थे तो वो क्या हो जाते थे? हलाक हो जाते थे। तो खुदा ने अपना प्लान बनाया कि अपने बेटे को भेजकर जितने लोग उसके ऊपर विश्वास करेंगे वो कभी भी नाश नहीं होंगे। आज तो हम जानते हैं कि ये परमेश्वर के पास हम आए हैं क्योंकि उसने हमसे प्यार किया है। परमेश्वर का वचन कहता है 1 यूहन्ना 4:10 में, 1 John 4:10, प्रेम इससे नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया है। क्या है?
इससे नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया है, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा है। क्यों हमसे प्रेम करने का रीज़न क्या था? परमेश्वर हमसे प्रेम करता था और उस प्रेम को, मतलब अगर सोचिए कि एक इंसान यहाँ पर है, पर वो उसके साथ रिलेट नहीं कर सकता है, बात नहीं कर सकता है, तो परमेश्वर ने एक रास्ता बनाया अपना बेटा यीशु को देकर, और उस रास्ते के द्वारा वो क्या हो गया? परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। नहीं तो गुनाह हमें परमेश्वर से अलग करता था, पर उस प्रेम के वजह से हम देखते हैं कि परमेश्वर ने, बोलो, परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया है। आज कितने लोग बोलते हैं, अरे मुझे कोई प्रेम नहीं करता है, कोई मेरी सोचता नहीं है, कोई मुझे देखता नहीं है। तो हमने हमेशा जानना चाहिए कौन मुझसे प्रेम करता है। जब परमेश्वर प्रेम करता है तो उससे बढ़कर कोई है, क्योंकि वो दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। कभी भी परमेश्वर के जब भी तकलीफ आती है शारीरिक बातों में, तो हमको लगता है कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है, पर परमेश्वर क्या बोलता है? मैंने तुझसे प्रेम किया। उस प्रेम किया है जिस प्रेम से वो उसने हमें खरीद लिया है, उस अपने कीमती बेटे के लहू के द्वारा। आमीन। और उसी तरह से वो हमसे प्यार करता है। तो अभी हमने क्या जान लिया? परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। फिर परमेश्वर ने हमसे प्रेम करने के बाद जब हम नए करार में, सबसे बड़ा कमांडमेंट हमें दिया है। कोई जानता है उसको? किसको? तो परमेश्वर ने हमसे क्या किया है? पूरे दिल से, पूरे अकल से। जब परमेश्वर प्यार करता है तो परमेश्वर ने अपना बेटा दे दिया। आमीन। बदले में क्या बोला है? एक ही हुक्म दिया है। हम देखते हैं कि पुराने करार में कितने सारे लॉस थे, कोई भी उसको पूरा नहीं कर सकता था। अगर वो एक में करता था तो एक में चूक जाता था, अगर एक और करेगा तो दूसरा उसके हाथ से निकल जाएगा। मतलब वो किस चीज़ की बात को वो पकड़ के रख सकता था। पर परमेश्वर ने अपने बेटे के ज़रिए एक ही हमें कमांड दिया है। क्या कमांड दिया है? लव द लॉर्ड योर गॉड विद ऑल योर हार्ट्स, विद ऑल योर स्ट्रेंथ एंड विद ऑल योर माइट्स। तो ये हम परमेश्वर को कैसे ऑनर करेंगे? जब हम परमेश्वर को पूरे दिल से, पूरे अपने जान से, पूरे शरीर के साथ हम उसका प्रेम करेंगे। आप कहो कि कैसे आप खुदा को ऑनर कर सकते हो? प्यार करके। तो फर्स्ट हमारा ऑनर, अगर हम खुदा को ऑनर करना चाहते हैं, रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, सचमुच में हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे ज़िंदगी में पहला नंबर रहे, तो क्या करना है? परमेश्वर को पूरे दिल से प्यार करना है। सारी चीज़ें एक तरफ और खुदा हमारे लिए पहली जगह होनी चाहिए। आमीन। समझ में आई? कर सकते हैं? जब मैं वचन देती हूँ तो आप परमेश्वर को कि अगर आपकी ज़िंदगी में नहीं हो रहा है तो आप तभी बोलो कि परमेश्वर मुझे सहायता करके मैं पूरे दिल से तुझसे प्यार करूँ। जब वचन आता है तो वचन क्यों आता है? ताकि परमेश्वर का वचन हमें सिखाने के लिए आता है, करेक्शन के लिए आता है, हाँ, ब्लेसिंग के लिए आता है। वचन हमारा एक एक काम हमारे ज़िंदगी में करता है। तो जब वचन आता है तो हम उसको रिसीव करना चाहिए कि परमेश्वर सचमुच में मैं दुनिया पूरे हफ्ते में अपने काम काज में इतना बिजी हो जाता हूँ, तो शायद मैं तुझे जगह नहीं दे पाता हूँ फर्स्ट प्लेस। तो मैं आज उस बातों के लिए क्या करता हूँ? तौबा करता हूँ। मैं अपने गुनाह को मान लेता हूँ। आज के बाद से मैं क्या करूँगा? पहली जगह तुझे दूंगा। पहली जगह खुदा को देने का मतलब क्या है? हमने देखा कि पहले के चैप्टर में कि खुदा ने आपको क्या करके बुलाया है? एक प्रीस्ट करके और एक राजा करके। आमीन। जब प्रीस्ट और राजा करके बुलाया है तो चलो हम पुराने करार में जाएंगे कि क्या क्या प्रीस्ट काम करता था। प्रीस्ट का काम क्या हो सकता था? सैक्रिफाइस करता था पहली बात, फिर वो इंसेंस डालता था। लोगों के लिए क्या करता था? हाँ, लोगों के लिए, मतलब वो बीच में खड़ा है, लोगों के बीच में। खुदा के पास कोई नहीं जा सकता है क्योंकि वो बीच में खड़ा है। वो उनके लिए क्या कर रहा है? रास्ता, मतलब मीडिएटर हो गया है। इंग्लिश में तो उसको मीडिएटर कहते हैं। बीच में वो उसके लिए रास्ता बन गया है लोगों को, ताकि वो खुदा की वो बातों को पहुंचा सके और आंसर लेके उनको दे सके। है ये प्रीस्ट का काम? क्या आप अभी भी आप प्रीस्ट कह सकते हो अपने आप को? क्या आप ये काम कर रहे हो? अगर आप कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो खुदा आपको इस काम के लिए भी बुला रहा है। आमीन। तो हम देखते हैं कि एक काइन का क्या काम था कि वो बहुत सारा समय खुदा के हुजूरी में उसको रहना है। हम सोचेंगे अरे हम अगर खुदा की हुजूरी में रहेंगे तो काम कब करेंगे?
पर हमारे दिल में यीशु मसीह रहता है तो उसका हमें क्या होना चाहिए कि परमेश्वर हमारे साथ है, हमेशा है। काम के जगह पर हम शायद काम करते रहेंगे, पर हमारा माइंड होना चाहिए कि मैं किसका हूँ, यीशु मसीह ने मुझे चुना है, मैं उसका एम्बेसडर हूँ इस जगह पर भी। तो ये सोच के साथ जब हम चलेंगे तो पहला प्रीस्ट का काम है, उसका काम है प्रार्थना का। अगर हमारी प्रार्थना की ज़िंदगी नहीं है तो हमने प्रार्थना की ज़िंदगी को कायम करना है। दूसरा है वर्शिप करना। इंसेंस तभी था, अभी के टाइम पे क्या है, हम वर्शिप करते हैं। परमेश्वर कहता है कि वो हमारे प्रेजेस में ड्वेल करता है। आमीन। आप जब स्तुति आराधना करते हैं वो हमारे स्तुति आराधना में विराजमान है। हालेलुया। तो जब हम आराधना करते तो हमने किस तरह से करना चाहिए, पूरे दिल के साथ करना है, तभी वो उस आराधना में विराजमान होगा। आमीन। तो हमने देखा कि पहला हमारा क्या होना चाहिए, जब किस तरह से हम खुदा को ऑनर करना चाहिए, पहले हमारे प्रेयर टाइम के में, कि खुदा को जो पहली जगह हमने बाइबल स्टडी में पिछले हफ्ते लास्ट वीक की सैटरडे को सीखा था कि किस तरह से, कल ही सीखा था कि पहला स्थान पहले हमने खुदा को बचा हुआ नहीं देना चाहिए, हमने खुदा को बेस्ट देना चाहिए। और किसी की मजाल होती अगर कोई प्रीस्ट बचा हुआ खुदा को दे सकता था, उधर ही वो हलाक हो जाता था। जब उस समय पे लोग जानते थे कि खुदा को क्या देना है बेस्ट, और कोई भी खुदा को जैसे ब्लेमिश मतलब कोई भी दाग धब्बे नहीं होने चाहिए, और वैसे भेड़ को चढ़ाना था। आज हम भेड़ को चढ़ाते कैसे, अपने ज़िंदगी को जीवित बलिदान करके चढ़ाते हैं कि नहीं, पर हम किस तरह से चढ़ाते हैं, आधा इधर आधा उधर, कि पूरी तरह से दिल से दिमाग से हम खुदा को अपने आप को खुदा को देते हैं। जब हम कहते हैं कि खुदावन मैं अपने आप को एक जीवित बलिदान करके चढ़ाता हूँ, तो ऐसा नहीं कि मैं अपना ही काम कर रहा हूँ और मैं सिर्फ मुंह से बोल रहा हूँ, हमारा एक्शन और काम एक ही होना चाहिए। उस तरह से हम खुदा को क्या कर सकते हैं, ऑनर कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि वर्शिप में, फेलोशिप में भी खुदा चाहता है कि सब लोग आके मिलके फेलोशिप करें। उसको मैं आगे भी बढ़ाऊंगी। फिर हमारे ऑफरिंग से, वो जब भी जो परमेश्वर के हुजूरी में आता था वो कुछ लेकर आता था, खाली हाथ नहीं आता था। आज हम कह सकते हैं खाली हाथ, मतलब जब आप आते हो कि खुश थैंक्स गिविंग के हार्ट के आप आ सकते हो, एक खुशी भरे दिल के साथ आप खुदा के पास आते हो। जीवित बलिदान, आपके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है पर फिर भी आप बोल रहे हो खुशी खुशी के साथ, खुदावन आज मैं तुझे शुक्रगुजारी का भेंट चढ़ाता हूँ। आमीन। ये सैक्रिफाइस ही है। आपके दिल में, आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ चल रहा है, पर आपने क्या चॉइस किया है कि मैं शुक्रगुजारी करूँगा, ये भी एक सैक्रिफाइस है। आमीन। और हम देखते हैं कि फिर बाद में फास्टिंग के ज़रिए, जब भी कायन थे वो क्या करते थे, वो फास्टिंग में बैठते थे। तो आज खुदा हमें और आपको भी यही दिखा रहा है कि हमने भी खुदा के हुजूरी में फास्टिंग में, क्योंकि ये परमेश्वर का, यीशु मसीह ने खुद कहा है, पहले करार में था और यही बातों को यीशु मसीह ने ये नए करार में ये सारी बातों को पूरा किया गया है। और फिर देखते हैं इंटरसीडिंग, और हम पढ़ेंगे उसको कि हम सब एक नए मखलूब है और पुरानी ज़िंदगी से हमारी निकल गई है, सारी बातें हमारी ज़िंदगी में नई हो गई है। तो यही सारी बातें हमारी ज़िंदगी में नई दिखनी चाहिए कि मैं क्या हूँ, एक कायन हूँ, एक प्रीस्ट हूँ खुदा के लिए। खुदा ने मुझे चुना है, ऐसे ही नहीं मैं इतने सारे भीड़ों से खुदा कहता है कि यू आर अ चोजन जनरेशन, तू एक चुना हुआ वंश है। तो हमारे दिलो दिमाग में जहाँ पर भी हम जाएंगे तो हमारे अंदर ये होना चाहिए कि परमेश्वर का चुना हुआ जन हूँ मैं। हो सकता है जो खाली पुलपिट पे आके बात करते, प्रे करते, गीत गाते, उनको खाली खुदा ने नहीं चुना है। हर एक जो उसके लहू से खरीदा गया है उसको खुदा ने चुना है। हो सकता है आप आगे आके नहीं कर रहे हो, पर आप परमेश्वर के लिए फिर भी कायन हो, अपने घराने के लिए, अपने परिवार के लिए, इस नेशन के लिए भी आप क्या हो, काहिन हो, आप प्रीस्ट हो। तो ज़रूरी नहीं है कि जो सामने रहता है वही कर रहा है, आपको भी परमेश्वर ने वही बुलावट दी है, हर एक की ज़िंदगी में वही बुलावट दी है। हम देखेंगे सेकंड बात है कि हमने खुदा को इज्जत देनी है, रिस्पेक्ट देना है, फियर ऑफ गॉड हमारे अंदर होना चाहिए। हम देखते पहले के लोग कामते थे खुदा के घर में आने के लिए कि वो बचेंगे या नहीं, पर खुदा ने हमें ग्रेस दिया है। आमीन। हम तो हलाक नहीं होंगे, पर हमारे अंदर खुदा के लिए एक रिस्पेक्ट होना चाहिए, एक रेवरेंस होना चाहिए कि वो मेरा बाप है, वो उसने मुझे चुना है। हम देखेंगे इस बात को पढ़ेंगे किसने, उसके एग्जाम्पल के साथ हम पढ़ेंगे हिब्रानियों की किताब 11:7। हम देखेंगे कि किस तरह से अब्राहम ने खुदा को ऑनर किया।
विश्वास ही से 11:7 या विश्वास ही से नून नहीं नू नू के बारे में 8 हाँ। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जैसे मिरास में लेने वाला था, और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। हम देखते हैं अब्राहम को परमेश्वर ने एक बुलावट दी कि तू वहाँ से बाहर निकला। अब्राहम ने किसी को सवाल नहीं किया, क्योंकि वो खुदा को इज्जत देता था और खुदा के डर में चल रहा था। वो जानता था खुदा जो भी मेरे ज़िंदगी में करेगा मेरे भलाई के लिए होगा। और उसने उस ईमान के साथ, विश्वास के साथ उसने क्या किया, उसने अपना कदम बाहर उठाया और वो आगे निकला। और हम पढ़ेंगे वापस और फिर बाद में हम देखेंगे कि अब्राहम ने अपना बेटे को भी सैक्रिफाइस किया, है कि नहीं? सब जानते हैं, अपने बेटे को सैक्रिफाइस किया। मतलब जब खुदा ने मांगा उसने एक बार भी सोचा नहीं, क्योंकि जानता था जिस खुदा ने मुझे इस उम्र में बेटा दिया है वो फिर से उसको जिंदा कर सकता है या मुझे और बेटे दे सकते हैं। इस तरह का ईमान, इस तरह का रिस्पेक्ट, इस तरह का रेवरेंस, खुदा ने एक बात बोला और उसने करने की सोच ली। इसीलिए अब्राहम खुदा का क्या बना? फ्रेंड बना, उसको दोस्त बना। कौन हो सकता है जो खुदा की एक बात मानेगा और कुछ नहीं पता है आगे का पीछे का कि क्या करना है? खुदा बोल रहा है और वो बस करते जा रहा है ईमान के साथ। सो अब्राहम को खुदा ने अपना दोस्त बनाया। कभी कभी हमारी ज़िंदगी में खुदा हमें इंस्ट्रक्शन देता है, बोलता है ये बातों को करो, पर हम कितना सारा सवाल करते हैं, क्या सचमुच में खुदा ने बोला होगा ये करने के लिए? क्या ये सही होगा? हम बहुत अपना कैलकुलेशन लगाते हैं। पर हम देखते हैं अब्राहम ने जैसे सुना वैसे ही किया, और परमेश्वर ने उसके बेटे को बचाया, और एक बेटा वो सैक्रिफाइस करने को दिया, और सारी इज़राइल कौम उसकी हो गई। आमीन। परमेश्वर जब आपसे कुछ पूछता है या आपकी ज़िंदगी में ऐसे कुछ हो रहा है, तो हमेशा सोचना कि आपके पीछे रिवॉर्ड है। आपके पीछे क्या है? रिवॉर्ड है। परमेश्वर कुछ तो आपको दिखाना चाहता है, और उस काम जो आपने किया उसके लिए वो आपको रिवॉर्ड देगा। और हम देखेंगे नोहा की किताब में भी सेम चीज़ 7। विश्वास ही से नूह ने उस बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घरों को बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। हम देखते हैं नोहा ने, परमेश्वर ने जब नोहा को इंस्ट्रक्शन दिया वो जहाज बनाने का, क्या उसने अपना दिल और दिमाग लगाया? उसने जैसा परमेश्वर ने बोला वैसे ही किया। उसने सोचा नहीं परमेश्वर कुछ ज़्यादा सोच रहा है, मेरी कैपेसिटी बहुत कम है, वो नहीं। पर जो भी मेजरमेंट, जो भी परमेश्वर के हिसाब से उसने किया, और परमेश्वर ने उसको उसके ओबीडियंस के वजह से, रिस्पेक्ट और फियर ऑफ गॉड में क्या आता है? ओबीडियंस आता है, कि परमेश्वर आपको कुछ बोल रहा है करने के लिए, आप उसको कर रहे हो। और हम देखते हैं कि पूरी जेनरेशन बच गई नूहा के वजह से। सारे लोग डूब गए, पर परमेश्वर ने थोड़े लोगों को, जानवरों को सब बचाया, वो आज भी जिंदा है। परमेश्वर जब आपको एक काम देता है, जब बुलावट देता है, तो परमेश्वर आपके जेनरेशन को भी ब्लेस करना चाहता है। जब आप परमेश्वर के कॉल को लोगे, जो भी परमेश्वर आपसे कहता है, हो सकता है एक सीधी सी बात बोल रहा है, परमेश्वर बोल रहा है इस गुनाह को छोड़, इस चीज़ को छोड़ जो तेरे लिए नहीं है। हम वो छोटे से ओबीडियंस में चलेंगे तो वो सिर्फ हमारे लिए ब्लेसिंग नहीं बनेगी, हमारे आने वाले जनरेशन्स के लिए भी वो ब्लेसिंग बनेगी। आमीन। परमेश्वर जब आपको देखता है तो वो आपको सिर्फ नहीं देखता है, आपके आने वाले पूरी पीढ़ी को देखता है। तो इस तरह से खुदा हमारा ब्लेस करने वाला खुदा है। तो हम देखते हैं कि हमने, पहली बात है परमेश्वर को ओबे करना है, परमेश्वर का वचन। ओबीडियंस अभी नए करार में क्या है? यीशु मसीह ने, हम यीशु मसीह के सीख को देख सकते हैं। यीशु मसीह ने ऐसी ऐसी बातों को कही जो आज के दुनिया में आउटडेटेड कह सकते हैं, पर प्रभु यीशु उसमें ब्लेसिंग रखा हुआ है। उस छोटे से ओबीडियंस में हमारे लिए ब्लेसिंग रखी हुई है। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि हमने, फर्स्ट थिंग है, पूरे दिल से परमेश्वर को जब प्यार करेंगे, इसका मतलब हम खुदा को ऑनर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। और फिर बाद में हम रिस्पेक्ट करेंगे, फियर करेंगे और ओबीडियंस में चलेंगे। हम नहीं, हमारे आने वाले जनरेशन भी उसको ब्लेसिंग को देखेंगे। और एक को देखेंगे हम मार्क की किताब 12:41 से 44।
वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर में भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं, और बहुत से धनवान ने बहुत कुछ डाला। नेक्स्ट। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियाँ जो एक अदले और बराबर होता है डाली। नेक्स्ट। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वाले में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। आमीन। और क्योंकि सब ने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था, अर्थात अपनी सारी जीविका का डाल दिया है। मतलब जो भी उसका लाइफ का था उसने डाल दिया। इस विडो खाली विडो नहीं है, ये पुअर विडो भी है। विडो क्या होगा? उसको कोई आगे पीछे देखने वाला नहीं है, पर जब वो खुदा के घर में आई उसने खुदा को रिस्पेक्ट दिया, ऑनर किया। मतलब उसने जो कुछ था उसने अपने आप को दे दिया। आज आपके पास क्या है? आप बोल सकते हो मेरे पास पैसा नहीं है, आपके पास टैलेंट है, टाइम है, आपके पास जो भी आपके पास आप सोचते हो कि परमेश्वर ने मुझे दिया है, छोटा सा क्यों नहीं, क्या आप परमेश्वर के किंगडम के लिए लगा रहे हो वो बातों को? क्या आप मेरे पास ये टैलेंट है, मैं ये कर सकता हूँ, मेरे पास है देने के लिए, मैं दे सकता हूँ। अगर परमेश्वर ने इस विधवा स्त्री को अगर नज़र में रखा है, आज आप परमेश्वर के किंगडम के लिए जो कुछ छोटा सा छोटा करते हो, परमेश्वर उसका रिवॉर्ड आपको देता है। आमीन। इस तरह से हम परमेश्वर को ऑनर कर सकते हैं। और फिर हम देखेंगे कि हम मत्ती की किताब 6:16 से लेकर 18 तक पढ़ेंगे। जब तुम उपवास करो तो कपटी के सामने तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाए रहे, क्योंकि वह अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। उस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। हम देखते हैं कि जो भी हम करते हैं फास्टिंग और प्रेयर, उसका क्या है? किसको वो कौन देखता है उसको? यीशु, परमेश्वर देख रहा है हमारा। हम देखते पुराने करार में कौन देखता था? परमेश्वर देख रहा था, यहोवा देख रहा था प्रीस्ट को या लोगों को उपवास करते हुए। और परमेश्वर सारी परिस्थिति को, जिस बात के लिए वो फास्टिंग करते थे, वो जिस चीज़ों के लिए वो फास्टिंग करते थे, परमेश्वर पिता उनको उस एरिया में विक्ट्री देता था। आज परमेश्वर क्या कहता है? किस बात के लिए तू फास्टिंग करता है, परमेश्वर तुझे क्या देगा? उसका प्रतिफल देगा। इसका मतलब तेरा आंसर तुझे मिलेगा। तो हम देखते हैं कि एक चीज़ है, हमने जानना चाहिए कि खुदा ने हमें चुना है एज अ प्रीस्ट, और खुदा ने जब हमें बुलाया है, बुलावट दी है, तो हमने खुदा की इज्जत खुदा को देनी है। हमने उसको ऑनर करना है, उसको रिस्पेक्ट करना है। जो खुदा की जगह खुदा को देना है। जब वो हम देखते हैं कि ये लेडी ने कंप्लीटली जो कुछ उसके पास था उसने खुदा को दिया। हमने अपनी ज़िंदगी उसी तरह से खुदा के हवाले करनी कि खुदा तू मुझे इस्तेमाल कर जैसा तू चाहता है, तू मुझे इस्तेमाल कर। और इस जगह पे आप एक उजाला हो, आप एक नूर हो। खुदा कहता है कि तू इस दुनिया का नूर है, तू इस दुनिया का नमक है। तो परमेश्वर आपसे कुछ एक्सपेक्ट करता है। जहाँ कहीं भी आप रहेंगे, खुदावन आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप खुदा के लिए जब खड़े रहोगे तो खुदा आपको ऑनर करेगा, ब्लेस करेगा, और बहुत सारे लोगों के लिए बचाने के लिए आप एक जरिया बनोगे। बहुत सारे लोगों को अंधकार से उजाले में लाने के लिए खुदा आपको यूज़ करेगा। पर पहले आप खुदा को, जो खुदा का जगह है, खुदा का टाइम है, जो भी उसका रेफरेंस है, आपने उसको देना है। तब खुदा आपको यूज़ करेगा। जब आप छोटी सी बात में विश्वास योग्य रहोगे, खुदा आपको बड़ी बातों में विश्वास योग्य बनाएगा। आमीन। तो मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ इस कलाम के ज़रिए कि खुदा हमसे बात करता है हमेशा।